T20 वर्ल्ड कप 2026 की सबसे बड़ी भिड़ंत तमाम चर्चा और भविष्यवाणियों के बाद आखिरकार खत्म हो गई और पाकिस्तान को उड़ा दिया इंडिया ने। इंडिया बनाम पाकिस्तान क्रिकेट दुनिया की सबसे बड़ी आत्मसम्मान की लड़ाई। जितनी बहस, जितनी आलोचना, जितनी भविष्यवाणी थी, सबका अंत हुआ कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में। और आखिरी हंसी हंसी टीम इंडिया 61 रन की विशाल जीत के साथ इंडिया ने फिर एक बार पाकिस्तान को हराया। वर्ल्ड कप मंच पर आमने सामने अब 9 मुकाबले और उनमें से 8 बार जीत इंडिया की आंकड़ा खुद बता देता है कि दबाव वाले मैच में असली बड़ी टीम कौन है। मैच खत्म होने से पहले ही शाहिद आफरीदी ने टिप्पणी कर दी थी कि मैन ऑफ द मैच होंगे सईम अयूब। लेकिन क्रिकेट की एक पुरानी कहावत है, मैदान पर प्रदर्शन ही आखिरी सच होता है। मैच के बाद मैन ऑफ द मैच बने ईशान किशन और अफरीदी की भविष्यवाणी का हकीकत से कोई मेल नहीं रहा। अफरीदी भाई साहब, अपने दामाद पर भरोसा नहीं है क्या? आप खुद इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 0 रन करने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, फिर किसी और को मैन ऑफ द मैच घोषित करने की भविष्यवाणी आपको कौन करने देता है? टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आघा ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। कोलंबो की स्पिन मददगार विकेट, रात का मैच, ड्यू फैक्टर सब ध्यान में रखते हुए भी यह फैसला पाकिस्तान के लिए बड़ी गलती साबित हुआ। जहां ज्यादातर टीमें ऐसी पिच पर पहले बल्लेबाजी चुन रही थीं, वहां पाकिस्तान ने रन चेज का जोखिम लिया और वहीं से मैच की नींव इंडिया के पक्ष में तैयार हो गई। शुरुआत इंडिया के लिए आसान नहीं थी। अभिषेक शर्मा 0 रन पर आउट हो गए और पाकिस्तान ने तुरंत दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए ईशान किशन और यहीं से मैच की रफ्तार पूरी तरह बदल गई। शुरू से ही उन्होंने पाकिस्तान के पेसर्स और स्पिनर्स पर हमला बोल दिया। शॉर्ट बॉल पर पुल, फुल लेंथ पर ड्राइव, स्पिन के खिलाफ स्वीप, हर तरह के शॉट देखने को मिले। पावर प्ले में इंडिया ने बनाए 52 रन और इन 6 ओवरों में ही पाकिस्तान की गेंदबाजी योजना टूट गई। ईशान किशन ने सिर्फ 40 गेंदों में 77 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी ये पारी इंडिया के बड़े स्कोर की मजबूत नींव बनी। उनके साथ तिलक वर्मा ने अहम साझेदारी की। उन्होंने 24 गेंदों में 25 रन बनाकर पारी को संभाला। कप्तान सूर्या कुमार यादव ने 32 रन बनाकर मध्य ओवरों में रन रेट बनाए रखा। हालांकि हार्दिक पांड्या जल्दी आउट हो गए, लेकिन आखिर में शिवम दुबे ने 17 गेंदों में 27 रन की तेज पारी खेली। आखिरी झटका दिया रिंकू सिंह ने सिर्फ 4 गेंदों में 11 रन बनाकर इंडिया को 175 तक पहुंचाया। पाकिस्तान की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे सईम अयूब, जिन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट लिए। सलमान आगा और उस्मान तरीक को एक विकेट मिला, लेकिन अहम समय पर विकेट नहीं निकाल पाने की वजह से दबाव पूरी तरह नहीं बना पाए। 175 रन का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत से ही तबाही। इंडिया के गेंदबाजों ने पावर प्ले में ही मैच लगभग खत्म कर दिया। ओपनर साहिबजादा फरहान 0 पर आउट, फिर सईम अयूब, सलमान आगा और बाबर आजम जल्दी लौटे और स्कोर हो गया 34 पर 4 विकेट। विकेट कीपर उस्मान खान ने 44 रन बनाकर थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन दूसरी ओर से कोई साथ नहीं मिला। इंडिया के स्पिन अटैक के सामने पाकिस्तान का मध्यक्रम पूरी तरह बिखर गया। इंडिया की गेंदबाजी रही पूरी तरह नियंत्रित और योजनाबद्ध। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लेकर शुरुआत में दबाव बनाया। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 2 विकेट लेकर मध्यक्रम तोड़ दिया। वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लेकर स्पिन जाल में फंसा दिया पाकिस्तान को और कुलदीप यादव ने एक अहम विकेट लिया। आखिरकार पाकिस्तान ऑल आउट हुआ सिर्फ 114 रन पर और इंडिया ने 61 रन से शानदार जीत दर्ज की। यह मैच फिर साबित करता है, बड़े मैच में सिर्फ प्रतिभा नहीं, सही फैसला, मानसिक ताकत और दबाव झेलने की क्षमता ही असली फर्क पैदा करती है। पाकिस्तान जहां फैसलों में चूका, इंडिया ने योजना के मुताबिक कदम दर कदम मैच को कंट्रोल किया। दिन के अंत में स्कोरबोर्ड ही सब कुछ कहता है। इंडिया 175, पाकिस्तान 114। इतिहास फिर इंडिया के पक्ष में लिखा गया। दोस्त, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं। बहुत सी उम्मीदें थी पाकिस्तान के ऊपर दोस्तों कि हमारा पाकिस्तान हम एक बार फिर जीतेंगे। T20 वर्ल्ड कप में जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, पाकिस्तान हारा ही है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक 1 मैच जीता है और इंडिया ने 7 मैच, और अब पाकिस्तान 2 मैच हार गया और 8 मैच इंडिया जीत गया है। एक उम्मीद थी, वो भी हमसे रहेगी। 2026 में T20 में एक बार फिर हमें हार का सामना करना पड़ा। बाबर आजम को, जो कि बहुत ही धीमे उनको खेलना चाहिए था। सलमान खान एक तरफ सलमान अच्छी बैटिंग कर रहा था, लेकिन वहाँ से बाजी ऐसी पलटी कि बाबर आजम बोर्ड हो गए। उनको छक्का लगाने की नहीं ज़रूरत थी, क्योंकि सलमान खान अच्छा खेल रहा था। उन्होंने 2
चौके उस ओवर पे लगा दिए थे। बाबर आजम को चाहिए था कि थोड़ी सी पार्टनरशिप लगा के एक तरफ उसको कहता कि भाई उस्मान आप खेलो, अच्छा खेलो, मैं विकेट रोकता हूँ सिंगल डबल, बट ऐसा नहीं हो सका।